अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है नुमान और आप देख रहे हो नुमान स्पीक यूट्यूब चैनल। आई होप दोस्तों आप सब जो है वो खैरियत से होंगे। इस वक्त की ये ब्रेकिंग न्यूज़ है कि चाइना ने यूएस के ऊपर 145% टैरिफ कर दी है। और आपको रिमाइंड करवा दें, इससे पहले यूएस ने चाइना के ऊपर 145% टैरिफ लगा के रखा हुआ है। और इसका इम्पैक्ट आप देखें, जो यूएस डॉलर इंडेक्स है वो गिर रहा है और पिछले 3 ईयर्स की सबसे ज़्यादा ये गिरावट है। इसका मार्केट के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। इसके अलावा जो कल सीपीआई डाटा आया वो बहुत अच्छा आया। आज पीपीआई डाटा आना है। सीपीआई और पीपीआई डाटा क्या है, मार्केट के लिए किस तरह गुड और बैड है, और इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है जो कि मार्केट के ऊपर इन फ्यूचर में अपना इम्पैक्ट छोड़ सकती है। इस वीडियो में आपको कंप्लीट एक्सप्लेन करेंगे। मार्केट के हवाले से जितनी भी लेटेस्ट अपडेट है वो आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको रिमाइंड करवा दें कि अगर आपने हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, उसको आप लाजमी ज्वाइन करो। बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट आप ज्वाइन कर सकते हो। मार्केट के हवाले से अपडेट आपको मिलती हैं और एयर ड्रॉप के हवाले से आपको अपडेट यहाँ पर प्रोवाइड की जाती हैं। वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और सबसे पहले पाकिस्तान यूज़र के लिए गुड न्यूज़ है कि अब जो पाकिस्तान है वो बिटकॉइन माइनिंग और एआई डाटा सेंटर जो है वो बनाने जा रहा है। यानी पाकिस्तान में जितनी भी बिजली हम वेस्ट कर देते हैं वो इस काम के लिए यूज़ की जाएगी। अब बहुत से यूज़र कहेंगे यार बिजली तो पाकिस्तान में मिल रही नहीं, बिजली तो महंगी है, हम कैसे माइनिंग कर सकते हैं। देखो, जब हम बिजली प्रोड्यूस करते हैं ना तो वो सारी बिजली हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि बिजली को स्टोर नहीं किया जा सकता। तो इसलिए जो वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट हो जाती है, उस वेस्ट इलेक्ट्रिसिटी से हम एआई डाटा सेंटर बनाएंगे और बिटकॉइन की माइनिंग। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि हम बहुत लेट हो चुके हैं। अब जो बिटकॉइन की माइनिंग है बहुत डिफ़िकल्ट हो चुकी है। बहरहाल लेट आए चलो दुरुस्त आ गया। इससे ये तो बेनिफिट होगा ना कि पाकिस्तान में जो भी क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग है वो लीगल हो जाएगी। क्रिप्टो भी लीगल होगी, माइनिंग भी लीगल होगी, जिस तरह यूएस में है। ओवरऑल मार्केट के लिए अच्छा है, बट इतना हमें अब बेनिफिट नहीं होगा जितना अगर हम 5-6 साल पहले माइनिंग की तरफ जो है वो तवज्जो देते। मार्केट की अपडेट की तरफ बढ़ें तो कल जो सीपीआई डाटा आया उस पर हम बात करते हैं। सीपीआई डाटा क्या होता है? सीपीआई का मतलब है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, यानी अमेरिका में जो महंगाई की शरह है उसको सीपीआई के एक नंबर से शो किया जाता है। यानी कंज्यूमर यानी हम जो आम आवाम है उसको चीज़ें किस रेट से मिल रही हैं, महंगी मिल रही हैं या सस्ती मिल रही हैं, ये जो इंडेक्स है वो इस चीज़ को ज़ाहिर करता है। अब जो सीपीआई डाटा आया है वो 2.4% आया है। यानी जो प्रेडिक्ट था 2.5% था, प्रेडिक्शन से भी बहुत कम आया है। यानी बहुत ही अच्छा डाटा है। प्रीवियस जो डाटा था 2.8% था, पिछले 12 मंथ की ये रिपोर्ट है। अब 2.4% आया है। अच्छा, अब इसका ओवरऑल जो क्रिप्टो मार्केट की प्राइस के ऊपर इतना हमें इम्पैक्ट नहीं देखने को मिला था। वो क्यों नहीं मिला वो भी आगे चल के बताएंगे। और आज जो डाटा आना है वो पीपीआई डाटा भी आना है। यानी पीपीआई का मतलब होता है प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, यानी फैक्ट्री में जो लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, चीज़ें बना रहे हैं, यानी उन्होंने रॉ मटेरियल लेना है, चीज़ें बनानी है, फिर आम पब्लिक को मिलनी है। तो ये इस इंडेक्स को ज़ाहिर करता है कि फैक्ट्री में जो चीज़ें बन रही हैं क्या वो महंगी बन रही हैं या सस्ती बन रही हैं। अच्छा, ये आज डाटा आना है पाकिस्तानी टाइम 5:30 बजे, इंडियन टाइम 6 बजे ये डाटा आ जाएगा। पिछली बार जो डाटा आया वो अनचेंज था, 3.2% था। ठीक है, अभी मुझे ऐसा लगता है कि ये डाटा कम आना चाहिए क्योंकि जो ट्रेड वार चल रही है, टैरिफ बढ़ाया जा रहा है, तो जितनी भी जो प्रोड्यूस हो रही है वो अमेरिका के अंदर रहकर ही होगी। और अगर सीपीआई डाटा कम आ गया तो इसको भी कम आना चाहिए। अगर ये डाटा ज़्यादा आता है, यानी अगर प्रोड्यूसर ही फैक्ट्री में ही चीज़ें महंगी बन रही हैं, तो जो सीपीआई डाटा है वो भी ज़्यादा आएगा, यानी जो कंज्यूमर है उनको भी चीज़ें महंगी मिलेगी। अब ये डाटा जो है, पीपीआई डाटा हो, सीपीआई डाटा हो या जॉब इंडेक्स डाटा हो, सारे अच्छे आए हैं, बट ये इतना मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट है इन्फ्लेशन, यानी जो इंटरेस्ट रेट कम होना है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अब इंटरेस्ट रेट की नेक्स्ट मीटिंग मेरे ख्याल से ये जुलाई में है, तो वहाँ पर इंटरेस्ट रेट को कट लगना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अभी इंटरेस्ट रेट ये 4.33 के ऊपर है। अगर सीपीआई डाटा कम आ गया है, जो कि
जर्मनी पोल ने भी कहा था, फेड की जब मीटिंग होती है उन्होंने कहा था अगर सीपीआई डाटा 2 से नीचे रहता है तब हम इंटरेस्ट रेट को कट लगाने की तरफ जाएंगे। अभी 2.4% आ गया, नेक्स्ट मंथ ये डाटा मजीद जब कम आएगा 2% होगा तो इंटरेस्ट रेट को कट लगेगा। जब इंटरेस्ट रेट को कट लगेगा तो ये चीज़ें मार्केट के ऊपर बहुत इंपैक्ट छोड़ती हैं। यानी सीपीआई डाटा, पीपीआई डाटा इतना मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता। मार्केट के लिए जो मेन चीज़ इंपॉर्टेंट है, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर देख रहे होते हैं, वो इंटरेस्ट रेट को देख रहे होते हैं। जब इस इंटरेस्ट रेट को कट लगेगा तो मार्केट जो है अपने कई ऑल टाइम लगाएगी। ओवरऑल ये मार्केट के लिए अच्छा होगा, चाहे वो जो है वो क्रिप्टो मार्केट हो, चाहे ये स्टॉक मार्केट हो। ओवरऑल मार्केट के लिए ये इंटरेस्ट रेट हम देखते हैं। अच्छा, मार्केट के हवाले से ये आपके साथ अपडेट अब शेयर करें, ये मैं आपको बीटीसी के चार्ट के ऊपर लेके आ रहा हूँ। कल जब ये डाटा आया, सीपीआई का डाटा बहुत अच्छा था, बट प्राइस उस टाइम पर गिरी। प्राइस क्यों गिरी, इसकी एक मेन रीज़न है, उससे एक दिन पहले प्राइस ऑलरेडी काफ़ी पंप कर चुकी थी, ठीक है, जो प्राइस ने पंप होना था। अब प्राइस करेक्शन ले रही थी, जितनी भी लिक्विडिटी थी वो डाउन साइड के ऊपर थी, इसलिए मार्केट ने करेक्शन ली और अभी मार्केट जो है आपको बढ़ती हुई नजर आ रही है। प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया था, अब मार्केट यहाँ से करेक्शन लेगी। ये देखो, ये मैंने ड्रा किया हुआ है, करेक्शन लेकर ये इस तरह ऊपर की जानब जो है निकलेगी। ये 4 डे का चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है, 4 आवर्स का ये चार्ट है, और 4 आवर्स में ये जो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ की है, अभी बीटीसी इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, जो कि इसको करना भी बहुत ज़रूरी है। सो मार्केट में ओवरऑल बड़ी अच्छी न्यूज़ है, इससे मार्केट हमें ऊपर जाती हुई नज़र आ रही है। अच्छा, अभी यहाँ पर ये पिछले 24 घंटों में जो लिक्विडेशन हुई है वो मैं आपको बता दूं कि लॉन्ग वाले 188 मिलियन लिक्विडेट हुए हैं और शॉर्ट वाले 127, यानी को इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है। जितनी मार्केट ऊपर जा रही है उतनी ही मार्केट डाउन जा रही है, यानी पंप और डंप वाली सिचुएशन इस टाइम मार्केट में बनी हुई है। यानी आप अगर शॉर्ट ट्रेड लेते हो उसी टाइम आप वहाँ पर लॉन्ग ट्रेड भी प्लान कर सकते हो। अब नेक्स्ट बीटीसी का क्या मूव है वो मैं आपको बता दूं। बीटीसी की प्राइस आपको यहाँ पर देखिए, ये इधर जाती हुई नजर आएगी 83,000, यहाँ पर लिक्विडेशन पड़ी हुई है, उसके बाद ये प्राइस नीचे गिरेगी भी। यानी ये लिक्विडेशन हीट मैप बिटकॉइन की प्राइस या हो ओवरऑल मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट अगर हम अथीरियम के चार्ट को देखें तो अथीरियम भी सीपीआई डाटा आने के बाद गिरा था, ठीक है। प्रीवियस वीडियो मैंने आपको बताया भी था कि एकदम जो प्राइस बढ़ी थी ये ट्रम्प की अनाउंसमेंट के बाद, बाय द डिप जो इन्होंने ट्वीट की थी, तो उसके बाद यहाँ पर देखो ये करेक्शन बनती थी। हमने आपको ये वाला जोन ड्रॉ किया था कि इसमें प्राइस आ सकती है, बट प्राइस थोड़ा और नीचे गिर गई और नीचे वाली जो सपोर्ट है उसको रीटेस्ट करने के बाद ऊपर आ रही है। तो इस तरह यहाँ पर ये प्राइस डबल बॉटम यहाँ पर अगर बनाती है तो फिर ऊपर यहाँ पर निकलने चाहिए। अच्छा, इसके अलावा अगर हम ये लिक्विडेशन हीट मैप देखें तो मेरे ख्याल से ये आप यहाँ पर देख सकते हैं 1622 तक ये काफ़ी लिक्विडेशन पड़ी है, तो मार्केट इसको जो है वो ग्रैब करने जाएगी। अगर इसको ग्रैब करने जाती है तो यहाँ पर मैं आपको ये ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, तो मेरे ख्याल से इस लेवल के ऊपर प्राइस हिट करके नीचे आ सकती है और फिर नीचे डबल बॉटम बनाकर ऊपर निकल सकती है। इसके अलावा जी ओवरऑल अगर हम क्रिप्टो बबल में देखें तो जितने भी आल्ट कॉइन है वो भी हमें हेल्दी नज़र आ रहे हैं। सभी यहाँ पर जो है वो 10% 20% हमें बढ़ते हुए नज़र आ रही हैं। पाई कॉइन की बात करें वो भी इस टाइम 2% बढ़ रहा है। जब अच्छी न्यूज़ आएगी तो पाई कॉइन भी आपको कई गुना बढ़ता हुआ नज़र आएगा। हम वेट कर रहे हैं कि बेनास इसकी जो है वो कब अनाउंसमेंट जो है वो करेगा। इसके अलावा ETF डाटा देख लें बिटकॉइन का, तो पिछले जो 4-5 दिन है उसमें आउटफ्लो सिर्फ हुआ है, इनफ्लो नहीं हुआ। तो ये आपके सामने, क्योंकि मार्केट में वार जैसी ट्रेड बनी है, मार्केट में मजीद पैनिक क्रिएट किया जा रहा है। ये ब्लैक रॉक या बड़ी बड़ी जो कंपनी है ETF से आउटफ्लो कर रही हैं। इसके अलावा मार्केट में अथीरियम के हवाले से बैड न्यूज़ है। अथीरियम की जो वेल्स है वो लगातार अथीरियम जो है वो सेल कर रही है। एक और मैं वेल्स आपको दिखा दूं, इसने ये 500 अथीरियम बाय किए थे 2024 में, 4500 की प्राइस के ऊपर आई थी। उसके बाद इसने 4000 अथीरियम कल सेल किए हैं, और जो कि इसने लॉस में सेल किए हैं, और इसको यहाँ पर दिखा भी रहे हैं $9.73 मिलियन का इस वक्त लॉस है। लॉस में क्यों सेल कर रहे हैं आई डोंट नो, कि ये मार्केट मेकर के साथ मिले हुए हैं, मार्केट में पैनिक क्रिएट करने के लिए सारी चीज़ें जो है वो करी जा रही हैं। इसके अलावा नेक्स्ट अपडेट, लास्ट वाली अपडेट आपके साथ शेयर कर देंगे। चाइना और यूरोपीय यूनियन US के साथ बातचीत करने के लिए तैयार है टैरिफ के ऊपर। तो न्यू जो ट्रेड पॉलिसी है वो अब बनाई जाएगी। मार्केट में ओवरऑल सारी न्यूज़ अच्छी आ रही है। CPI डाटा कम आ रहा है, जो इंडेक्स कम आ रहा है वो डाटा अच्छा आ रहा है, और इसके अलावा PPI डाटा भी आज अच्छे आने की उम्मीद है। इंटरेस्ट रेट को कट भी लगने जा रहा है। तो ओवरऑल सारी चीज़ें अच्छी हो रही है मार्केट के लिए। और अगर आपको लगता है कि इस टाइम पर मार्केट से निकल जाना चाहिए, अपने फंड को सेल करना चाहिए, तो ये गलती आपने कभी भी नहीं करनी। इट्स अ बेस्ट टाइम, बाय टाइम,
होल्ड करने का टाइम आपको मार्केट एक बड़ा एग्जिट देगी, बड़ी मार्केट यहाँ से पंप करेगी और आपको मार्केट सरप्राइज करेगी। जिस तरह मार्केट ने डंप करके सबको सरप्राइज किया, इसी तरह मार्केट जो है आपको सरप्राइज करेगी पंप करके। जो बातें की जा रही हैं कि रिसेशन आना है, तो रिसेशन आएगा उस वक्त जब जो है वो पूरा एक बिरिश सेंटीमेंट बनाना है, जब बीटीसी ने 50,000 40,000 डॉलर के ऊपर आना है तो उस वक्त रिसेशन आएगा। बट रिसेशन से पहले जितनी भी वेल्स हैं, ये जो ट्रंप साहब हैं, ये इतनी जो एफर्ट कर रहे हैं यूएस के लिए, इन्होंने पैसा बनाना है और इन्होंने बिटकॉइन एज अ रिजर्व रखने के लिए बड़ी मकदार में बाय करने हैं। यूएस भी बाय करेगा, चाइना भी बाय करेगा, यूरोपीय यूनियन भी कंट्री वाले बाय करेंगे। एक बड़ी बाइंग हमें बनती हुई नज़र आ रही है। सो आपकी क्या राय है मार्केट के हवाले से? अपनी कीमती राय का इजहार नीचे कमेंट सेक्शन में कर सकते हो।